दो मेरे साथ सीनियर सिटीजन थे, दो सीनियर सिटीजन थे, दोनों संभ्रांत थे। मैं भूखा था। कौशल साहब को भी कोई तकलीफ नहीं है, वो भी बड़े काश्तकार, बड़े किसान थे। आप भी बिल्कुल एकदम सक्षम थे। बट आपके थ्रू जब लड़ाई स्टार्ट की तो उसका फल ये है कि पहले 1.5 साल मैंने आपकी ही दोनों की लिस्ट पर काम किया। और आज वो अलग बात है कि आपका 6 से डिले हुआ, क्योंकि बहुत सारे आपके जीवन के चैलेंज रहे, पारिवारिक चैलेंज रहे। कभी यूएस चले जाते थे 3-3 6 महीने के लिए, तो पूरा ही एकदम ब्रेकअप हो जाता था। तो बट बहुत अच्छा मेरी शुरुआत की जर्नी रही। और मुझे आज भी याद है जब कृष्णा मैम की जब मशीन के लिए मैं बात करने के लिए गया, तो ये इतनी उतावली थी कि इनसे बोला कि बोला मैं आ रहा हूँ ऑफिस से। और नहीं नहीं बोला, प्रेम जी मैं पेमेंट जमा कर दूंगी। ऑटो में बैठी, कुछ 1.5 लाख रुपए, कितना पैसा था कृष्णा मैम वो? 1,28,000 था, लेकिन मैं उस दिन ये पैसे चुपचाप मैं जमा करना चाहती थी। मैं चाहती नहीं थी कि मेरे ड्राइवर को पता चले, मेरे घर वालों को पता चले। और ड्राइवर के आते हुए मैंने कहा तू कहीं जा, और मैं चली गई ऑटो करके। और ऑटो करके निकल पड़ी। मैं ऑफिस से आ ही रहा हूँ और ऑटो में एक और आंटी कोई बैठी और इनका पैसा उड़ा लिए। और फिर उन्होंने विद इन था ये। 2 डेज फिर अरेंजमेंट किया। मुझे नहीं पता दादाजी से किया, कहाँ से किया। और उसी डेट में इन्होंने अपनी आईडी जनरेट की। तो फिर ये बोलती थी इससे तो अच्छा है प्रेम जी, मैं यदि रुक जाती तो मेरी HD 501 मशीन लग जाती। फिर मुझे दोबारा से फिर JR2 से स्टार्ट करना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे खट्टे मीठे हमारे एक्सपीरियंस रहे शुरुआत के, शानदार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपने हमारा तो बना दिया, मेरा तो बना दिया। मुझे बहुत सारी पुरानी यादें आपने करा के। तो आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो हमारे बीच में ऑडियंस कोई बात करना चाहता है, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा सेशन चल सकता है, क्योंकि अभी हमने सेलिब्रेशन किया था तो वहां पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला मैम को सुनने के लिए। तो किसी भी साथी का मैं एक बार ही आपका हैंड रेज लूंगा, बाद में धीरे 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 टक 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 करके आप आएंगे तो फिर नहीं होगा। जिस जिसको कोई बात करनी है, तो अभी मैं आपका हैंड रेज लेना चाहता हूँ, फिर बाद में आप मत हाथ खड़ा करिएगा। तो हमारे बीच में अभी दो ही साथी हैं, और जो मैम से बात करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जी, डॉक्टर स्थिति मैम, हमारी बड़ी दी। तो जी आपका स्वागत है। या प्रणाम मैम। और आपने जो हिस्ट्री बोला है वो बहुत ही मतलब हमको इतना सारा ज्ञान नहीं है। एंड लकीली यू हैव बीन वेरी लकी कि आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब इन स्पाइट ऑफ जो फ्रीडम स्ट्रगल था, फिर भी आपके ऊपर बहुत कृपा रहा है। एंड देन जो आपने बोला कि जो भागवत या फिर जो हमारे वेदास में है या फिर बुक्स में है वही हम लोग सेल्स में पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है मैम। एंड मैंने तो दत्ताचार्य जी को मैं सुनी हूँ, बिकॉज आई एम हियर सिंस 3 years। आई एम रियली लकी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू। अगले हमारे अरविंद जी। सर नमस्ते। मैम को भी कृष्णा मैम नमस्ते। आप मैम म्यूट को हो रखी हैं, कृष्णा मैम आप म्यूट हो रखी हैं, अनम्यूट करिए। कृष्णा मैम आप म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट करिए। यस यस यस। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शिक्षक रैंक के बधाई। जी जी। और आज आप मेरे माँ के समान हैं, क्योंकि आपका एज भी मेरे माँ से मिलता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज इस सेशन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिला कि आज इस उम्र में मैं ऐसा रैंक हासिल की है कि मैं क्या बताऊँ। एक जान फूंक दिया हम सबको आज जिंदगी में। तो मैं इसके लिए आपको फिर से दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। भावना जी। जी सर। नमस्ते कृष्णा मैम। आपको मैं पहले दिन से, जब से मैंने आपको देखा है, सुना है, आपके विचार सुने हैं,
आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर रही हूँ। मतलब जब भी मुझे कोई ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी पर्सनल इश्यूज भी आ जाते हैं, बट जब भी मैं आपको देखती हूँ तो वो प्रॉब्लम ऐसे लगता था ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हमारे पास योद्धा है तो ये सब चीजें बहुत छोटी है। और सच बताऊं, आपसे पहले दिन से कनेक्टिविटी फील हुई है, क्योंकि आप हर चीज को ना बहुत धर्म से जोड़ के उस चीज को सॉल्व करते थे, तो बहुत आपसे कनेक्टिविटी फील होती थी। ये तो पहले दिन से पता था कि आप हीरा हैं, लेकिन कोहिनूर है ये परतें आज आपने खोली हैं। और मुझे अच्छे से ये भी याद है कि कई बार आपसे कहा गया कि मैम प्लीज कुछ बोलिए, एक सेशन आप लीजिए, तो आप बोलते थे कि नहीं, जिस दिन मैं 6 से रैंक अचीव कर लूंगी ना, उस दिन मैं बोलूंगी। तो आज मतलब वो वेट था, और सीरियसली आपने मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मैं आपको है ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आपको सुन के मुझे कैसा फील हो रहा था। और एक नई चीज मुझे पता चली, हो सकता है इससे पहले आपने बताई हो, बट मुझे आज पता चला कि आप राजस्थान की बहू हैं, तो और ज्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही थी। आर्य समाज से कनेक्टेड थे, तो मैं भी आर्य समाज से कनेक्टेड रही हूँ। मतलब आज और ज्यादा ऐसे लग रहा है कि नजदीकियां और बढ़ गई हैं, कैंगन के अलावा भी बहुत सी चीजें आज कनेक्टेड हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही टाइम टाइम पे हमें आके इंस्पायर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि जिंदगी कैसे जीते हैं ना, इसका जीता जागता उदाहरण आप हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाउन फील होता है तो एक बार कृष्णा मैम से बात कर लें, वो कहीं नहीं जाएगा। कैंगन पे विश्वास और मजबूत हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहती हूँ कि हमें जापान से एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान मिला, एक ऐसा जो मतलब स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली जापान से जब बौद्ध हुए थे तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जापान तक लोग गए थे, और जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। स्वामी विवेकानंद जापान गए, स्वामी रामतीर्थ जापान गए और वहाँ पर प्रचार किया। तो यानी जापान में स्पिरिचुअलिटी बोई गई, वहाँ पे उगाई गई हमारे संतों के द्वारा। तो जापान एक स्पिरिचुअल कंट्री है, और वहाँ से आ रहा है जो कुछ आ रहा है हमारे पास। तो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान आया, बहुत अच्छी डिवाइस आई, और बहुत चीज़ें जापान से आई। जापान बहुत आगे है टेक्निकल उसमें। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम इसी अपने कैंगन के बिजनेस को अगर हम विद एथिक्स करें, और विद वहाँ की जो क्वालिटी है उसके साथ करें, और सही ढंग से करें, पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ, आत्मविस्मृति के साथ, और पूरे एथिक्स के साथ, पूरे नियम के साथ उस तरह से करें, तो ये कैंगन हमें बहुत पैसा दे सकता है। ये हमें हमारी सारी कमियों को, हमारी सारी परेशानियों को, हमारी सारी आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। और स्वास्थ्य के लिए तो फिर कैंगन है ये अमृत की तरह। तो सोचिए कितनी बढ़िया चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम उसे ढंग से हैंडल कर पाए, एथिक के साथ काम कर पाए, ये हमारे होना चाहिए। लेकिन जो अनएथिकल काम हो रहे हैं बस वो सही नहीं है। हमें कुछ यूनिटी करके उसको ख़त्म करना चाहिए, और सही ढंग से इसमें कार्यरत होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू जीवन जी। नमस्कार प्रेम सर, जी, जय और हिंद। बहुत शानदार डिग्निटी से मिलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा मैडम, आपको सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी सारी अच्छी हमें एजुकेशन दी, जिसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और मेरी 90% डिवाइस जो प्रेम सर ने दत्ताचार्य जी की वीडियो बनाई है ना, उसको दिखा के मेरी गिरफ्त हुई है। ये मेरे दिल की बात है, मतलब उस जब वीडियो को हमें दिखा देंगे। जीवन जी, जब हमें गुस्सा निकालना होता है ना, कई बार दादाजी की वीडियो दिखानी पड़ती है मुझे। नहीं सर, वो क्योंकि वीडियो आपने इतनी बढ़िया रिकॉर्ड करी है ना, रियली बहुत मजा। मेरी 90% क्लोजिंग उसी वीडियो को दिखा के होती है, हमेशा हमेशा उसी को दिखा के होती है। तो मैं भी एक वो नहीं, वो वीडियो रियली ओरिजिनल रियल वीडियो है ना वो। उसमें मैं तो कहीं से तो बनावट है या नहीं, मैं बिल्कुल तो सच है, ट्रूथ है। और उनका जो लास्ट वाला वाक्य है ना, कौन कहता है कंगन पियो, रामराज है वो, गटर का पानी पियो या नल का पानी पियो, कोई भी पानी पियो, तुम्हारी मर्जी। अगर अपनी वैल्यू है तो पियो कंगन पानी।
वो शब्द बिल्कुल इंसान को ऐसा झकझोर देते हैं, ऐसा समझने पे मजबूर करते हैं कि आदमी तुरंत पेमेंट देता है मैडम। और जिसने नहीं देना है उसको कुछ भी दिखा दो, उसने कुछ नहीं देना है। हाँ, ये तो है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 6 की दोबारा मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जीवन जी। मुझे जब कभी इरिटेशन तो सबको ही आता है, जब मुझे ज्यादा इरिटेशन आता है तो मैं तो फिर उस व्यक्ति को फिर वो वाली वीडियो दिखाता हूँ, मुझे तसल्ली होती है क्योंकि जब उसमें बोलते हैं ना तुम बेवकूफ हो, नंबर और 1। क्योंकि उसमें एक एज का, एक एजुकेशन का, एक उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी उसमें डाली है, तो वो सारी चीजें, और उसमें मतलब मुक्के मारने वाली दो बातें भी हैं, तो हिलाने वाली भी बातें हैं। वो वीडियो, वो हमारा है वो वीडियो, बहुत बहुत सारे लोगों ने उसमें एडिटिंग करके अपना वो डाला है। तो अच्छा है, चलिए सबके लिए फायदा हो रहा है जी। रानी मैम, अनम्यूट करिए रानी मैम जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। और सभी को नमस्ते। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, मैंने तो मैम को बहुत करीब से देखा है, हम मिलते भी हैं। बस एक चीज देखी कि जब मैम इस एज पे इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम मैम के साथ आई, तो हमारे साथ तो इतनी प्रॉब्लम आई भी नहीं है जो मैम के साथ आई है। और सब कहते हैं ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और मैम के साथ इतनी प्रॉब्लम आते हुए मैम नहीं रुकी, तो शायद हमें किसी को भी नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जिस दिन मैम का 6 हुआ है सर, तो मेरी टीम में तो एक खलबली सी मच गई है कि मैम इस एज पे कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसका रिजल्ट भी आ रहा है सर। मेरी टीम में 2-3 दिन में ही 2-4 मशीनें भी बुक हो गई हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, बहुत शानदार। और बहुत मतलब खुशी मिलती है मैम को देख के कि मैम इस एज पे इतना कर रही हैं। तो बस मैं मैम से भी यही कहूंगी कि आप बस मैम का आशीर्वाद बना रहे ऐसे, और आप लोगों का। बस मैम की। चलिए बहुत शानदार, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। सुरेंद्र जी। राधे राधे मैम। नमस्ते सर जी, नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और आप इतना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो डायट में टच में कभी आपसे आया नहीं। जी। एक बार आपका फोन आया था आगरा से, आप जब कभी मिलने गए थे उनके लिए मैंने बोला था। लेकिन आप इतना अच्छा बोलते हैं, और आज ना ये पता लगा कि कैंगन हमें क्यों करना चाहिए। पैसे के लिए ही नहीं, वो चीज नहीं, बट आपने जो अध्यात्म के कुछ जो एग्जाम्पल्स दिए ना, बहुत अच्छे दिए मैम। आपने जितना बोला ना, बहुत जबरदस्त बोला। और आपको आने के लिए थैंक यू मैम। और शिक्षक के लिए जो है मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा बोला आपने, और बहुत कुछ दिया आपने आज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आपने नाम याद नहीं लिखा है तो आपको अनम्यूट। जी सर, प्रणाम। मैडम प्रणाम। तो सर, आपका मैडम हेल्थ इशू था, और भी एज भी हुआ था। टू सेल कैंगन मोर लर्निंग इज नेसेसरी। तो मैडम, हाउ यू मैनेज योर टाइम? तो गिव मी मैसेज फॉर आवर यंगर जनरेशन, क्योंकि आज का आदमी, हर आदमी बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ। तो आपने मैडम इतना हेल्थ इशू था और इतना एज भी होता, हाउ प्रिपेयर यू? तो गिव मी मैसेज फॉर आवर यंगर जनरेशन फॉर सक्सेस। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उषा मैम। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः आप बोलते हैं ना, वो हम दीदी के लिए बोलते हैं। और दीदी के लिए एक शेर है। वैसे मैं उनका बहुत नालायक बच्चा हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं है उनसे अभी तक। बट आप अपनी पहचान खुद हैं, आप पहचानों की मोहताज कहाँ। आपकी उम्र ही पहचान बनी, आपको जानते हैं सभी यहाँ। और एक और 2 लाइन है, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, हम भी यही कहते हैं बाहों में तुम ही तुम हो। और अब मैंने दोनों कान पकड़ लिए हैं, मैं दीदी की हर चीज ध्यान से सीखती हूँ। सो सॉरी फॉर माई डिले, बट अभी मेरी आंख खुल गई तीसरी वाली।
तो सर मुझे माफ कीजिएगा लेट होने के लिए। चलिए चलिए, कोई नहीं, लेकिन आप भी एक दिन ऐसे ही अपना फटाफट जल्दी से शिक्षे करेंगे। और याद रखना, जब भी कभी आप नेचुरली चीजों में काम करते हो तो अननेचुरल प्रवृत्ति के लोग आपकी बाधा बनते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप नेचुरली चीजों में काम करते हो तो अननेचुरली प्रवृत्ति के लोग आपके बाधा बनते हैं। उसमें आपके सबसे पहले घर वाले होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, क्योंकि उनके कहने से आपको तकलीफ होती है। अनजान लोगों के कहने से कोई तकलीफ नहीं होती है। लड़ाई झगड़ा रास्ते में अनजान से हो जाए कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा अपने घर वालों से हो जाए, पड़ोसी से हो जाए, तो हम ताउम्र उसको याद रखते हैं। तो आपको अच्छे काम में बुरे काम को बाधित होकर के जब अच्छे काम पर निकलते हैं, वही सफलता है। तो आपको सबसे पहले अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से कभी भी किसी भी कंडीशन में उनसे आपको प्रेरणा नहीं लेनी नेगेटिव चीजों में। प्रेरणा लेनी है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, नेचुरली चीजें काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें आप कितनी भी बाधाएं आ जाएं, वो बाधाएं आपको चेक करने के लिए आती हैं, लेकिन भगवान उनको लोगों के रूप में आपको बाधाएं भेजते हैं। तो कभी भी उनसे घबराना नहीं है। लोग पहले क्रिटिसाइज करेंगे, लोग टांग खींचेंगे, लोग आपकी बुराइयां करेंगे, बाद में अप्रिशिएट करेंगे, बाद में आपको कांग्रेज करेंगे, और लास्ट में आपका अभिवादन संवादन करेंगे। तो ये एक नेचर का सिद्धांत है। तो कभी भी रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन में। और जब जब लगता है कि दिमाग में कुछ फुतूल आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, परेशानी आ रही है, एंजाइटी आ रही है, तकलीफ आ रही है, ज्यादा पानी बांटो। पानी बांटने से आपकी एंजाइटी भी खत्म होती है, क्योंकि आपकी जो एंजाइटी, आपकी नेगेटिविटी, आपके जो कुछ भी पाप या जैसी भी जो हम सोचते हैं, वो सब धीरे धीरे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो सारी चीजें आपको जब दुआएं मिलती हैं लोगों की, तो फिर वो सारी चीजें आपकी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, पानी बांटो, उनको सुख दो, उनको उनके जीवन में कुछ उन्नति दो, प्रोन्नति दो। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ही चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ज्ञानेंद्र एक्चुअली प्रसाद राय जी, आपका स्वागत है। कृष्णा मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आपका इंस्पायर, हमारे को इंस्पायर हो रहा है। काल एक फील्ड में हम था, एक आदमी उल्टा सीधा बात किए जो कि हमको फिर डिप्रेशन में ला दिए थे, जो कि आज बहुत अच्छा इंस्पायर हुआ। और कृष्णा मैडम का वीडियो हमको भी तो थोड़ा चाहिए, जो कि हम पार्टी को भी दिखा सकते। इतना उम्र में भी वो काम करते, सीख से वो, उसके लिए बहुत बधाई है। और यहाँ पे एक सीखना मिला, धन मान और प्रेम में अगर कोई भी काम करो, आपको कायनात भी आपके पीछे खड़ा रहेंगे। ये बहुत अच्छा लगा। और सेकंड पॉइंट लगा वहाँ पे, ये डिजीज केस को बहुत इम्पोर्टेंट मिला कि वो डिजीज को बिलीव करो, वो डिजीज अच्छा ही हो रहा है। हम जो जाके आदमी को बोलते हैं कि डिजीज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। और कृष्णा मैडम जो हिसाब से फील किए, अब मैं उसको महसूस किए, ऐसे में हमको बिलीव बहुत अच्छा लगा। आगे बहुत अच्छा से काम करना पड़ेगा हमको, और करना ही है, और करूँगा, इम्प्रूव होगा। और कृष्णा मैडम को थोड़ा अनुरोध है, वो यूट्यूब है या इधर वो इंस्टाग्राम में वो थोड़ा वीडियो अगर भेजेंगे तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, बहुत अच्छा होगा बिल्कुल हमारा बिल्कुल, लिए। ये सारा सेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग सेक्शन है ये। आज्ञा। पीपी सिंह करके मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें और भी मिलती रहेंगी, और ये भी आपको अगले 1-2 दिन में वहां पर मिल जाएगा। ओके ओके, ओके, थैंक थैंक यू थैंक यू। भूपेंद्रा गुरु जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर जी। कृष्णा मैम को साष्टांग दंडवत प्रणाम, केंगिन माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से हूँ, शाहगंज तहसील बुधनी, जिला सीहोर। अच्छा जी। अरविंद सर के माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन अभी मशीन ले नहीं पाया हूँ। जी जी। प्रणाम, पुनः प्रणाम। जी गुरु जी बिल्कुल मशीन लीजिए। मशीन नहीं है ये सर, साक्षात गंगे का रूप है। आपके छोटे रूप में गंगे आएगी और बड़ा सा प्रभाव डालेगी आपके जीवन में। मुकेश जी।
तो लास्ट मुकेश जी को लेंगे। ओके, सबसे पहले तो सर प्रेम सर आपको आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं मैम को सुनने को मिला। और कृष्णा मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो 6A के लिए स्पेशली। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरे फैमिली की तरफ से एंड अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो आपको, और रियल में मैम आपसे इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है हमेशा, जब भी आप किसी मीटिंग में हमारे साथ आती हैं। आपकी बहुत सारी चीजें मैंने आपकी देखी हैं। इस एज में इतना डेडिकेशन है। मैं कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि मैम अगर आप 76 एज में मतलब इतनी स्पीड से काम कर रही हैं, तो मैं बहुत लकी कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे तो 44 एज में भी कैंगर मिला, जैसे आपको 75 में या 74 के अंदर कैंगर मिला था, तो मुझे 44 में कैंगर मिला। तो हमारे लिए तो भी बहुत टाइम बचा है कैंगर करने के लिए। बड़े लकी हम मैम, क्योंकि इस एज में आप यहाँ पे आके, इस पड़ाव में भी आके इतनी स्पीड से और सक्सेस की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो इतना ही कहूंगा मैम, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। एक अभी मुकेश जी एक रील वायरल हो रही थी, उसमें सारे सीनियर सिटीजन महिलाएं डांस कर रही थी गांव की तो उसके नीचे लिखा हुआ था, सारे जवान लोग अभी तैयार हो जाओ, हमारे पुराने फाइटर फील्ड में उतर के आ गए हैं। ठीक है तो कृष्णा मैडम अभी फील्ड में हैं, तो तैयार हो जाओ अपनी कमर कस के। ठीक है, तो इसी पे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। साथियों, अचीवमेंट जिंदगी में केवल पैसा ही नहीं होता है। पैसा तो एक निमित्त मात्र है, वो तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो तो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि बगैर पैसा के ना आपका जीवन चलने वाला है, किसी ना किसी माध्यम से आता रहेगा। एक जीवन की एज के बाद, एक जीवन की समझ के बाद, एक जीवन की अंडरस्टैंडिंग के बाद, फिर लोगों का माइंड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और लोगों का माइंड शिफ्ट क्या होता है कि मेरा जीवन तो चल गया, मेरा जीवन में जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही रहा है। मैं इस देश को या इस प्रकृति को या ईश्वर की बनाई गई इस इतनी सारी खूबसूरत संस्कृति को मैं क्या दे के जाऊं। और जिस दिन ये माइंड आपका शिफ्ट हो जाता है, उस दिन फिर आपको चींटी से लेकर के हाथी में फिर ईश्वर के दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हमारी संस्कृति है कि हम जितना चींटी के अंदर फिर ब्रह्म को देखते हैं, उतना ही हाथी के अंदर ब्रह्म को देखते हैं। और फिर यहाँ पर आकर के फिर वो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए समर्पित हो जाता है। और जब इस भाव से व्यक्ति जब उतरता है, तो साक्षात ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के रूप में, किसी भी कंपनी विशेष के रूप में, किसी भी प्रोडक्ट के रूप में। आज देखिए कि दुनिया का सबसे महंगा फ्यूल हवाई जहाज में, और हवाई जहाज में भी फाइटर जेट में डाला जाता है। सबसे दुनिया का महंगा फ्यूल क्यों? क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में उड़ान देता है, विषम परिस्थितियों में उसकी यूटिलाइज होता है, विषम परिस्थितियों में। क्योंकि एक फाइटर जेट कहीं ना कहीं वार के टाइम पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और फाइटर के अंदर पूरे देश की सुरक्षा छुपी होती है। क्योंकि एक फाइटर जेट ही जाकर के वो करके आता है जो आपने भी लास्ट कुछ दिनों में देखा है। वैसे ही हमारे जीवन का सबसे महंगा फ्यूल हमारा पानी है। ऑक्सीजन भी हमारा फ्यूल है, खाना भी हमारा फ्यूल है। लेकिन अभी चेंज करने के लिए या उसको बदलने के लिए या हमारे अंडर कंट्रोल कोई चीज है जो आसानी से रिप्लेस की जा सकती है, तो पानी है। और पानी यदि हमें उस एक नंबर क्वालिटी का हेल्थ को देने वाला यदि हमें मिल रहा है, और अच्छी चीज कि इस पानी से हम लोगों की सेहत में कुछ इंप्रूवमेंट करा दें, वो भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आप किसी आध्यात्मिक आदमी से, आप चाहे कितने भी आप और कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप पानी बांटते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम आप लगातार पानी बांटते रहेंगे, मेरी गारंटी है इस चीज को, आपको मेंटली, आपको फिजिकली, आपको फाइनेंशियली कभी भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आपके साथ फिर उन लाखों हजारों लोगों की दुआएं काम करती हैं, जो प्रकृति के रूप में आपके आने वाले समय को बहुत उन्नति में, बहुत आपको प्रकाश की तरफ लेकर के जाने वाली हैं।
और यही चीज है साथियों, पैसा मैं जॉब में भी कमा रहा था, कम कमा रहा था, पैसा यहाँ पर भी कमा रहा हूँ, इतना नहीं कमा रहा हूँ कि मैं अडानी बन गया हूँ, लेकिन आत्मिक शांति मिली है। आप जैसे साथी मिले हैं, आप जैसे कृष्णा मैम के जैसे माँ जैसी मिली हैं, और हमारे मुकेश जी जैसे बड़े भाई की तरह मिले हैं, आपके अरविंद जी जैसे हमारे को ब्रदर लाइन मिले हैं। ये सब साथियों के आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका कर्मा ही आपको धर्मा के साथ जोड़ करके जब आप चलते हो तो फिर आप कोई संत से कम नहीं हो। और जिस दिन आपके अंदर आपके काम से शांति आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप संत प्रवृत्ति के बन जाएंगे, कृष्णा मैम की तरह। तो वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जीवन, आज का दिन आपका बहुत बहुत सुखमय हो। हमेशा 2 लोगों के जीवन में कम से कम ये इंफॉर्मेशन देते रहिए, 4, 6, 10, 5 लोगों को पानी बांटते रहिए। आपका जीवन आने वाले टाइम में 360 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। इसका जीता जागता आज कृष्णा मैम भी हैं, मैं भी हूँ, मुकेश जी भी हैं, और 20 से ज्यादा हमारे शिक्षक। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अब बहू हैं कृष्णा मैम राजस्थान की और रहने वाली है यूपी की, तो बीच में कौन आ गया? हरियाणा आ गया। तो फिर एक हरियाणा का एक प्यारा सा गाने के साथ और मैम का हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। तू प्यारा मेरा, जो वीडियो करके बैठे हैं उनको कुछ नहीं करें, आनंद ले।